अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मादिल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 से चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वन। कहते हैं नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए इनको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इनका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट में चलते हैं। इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आपको डिवाइड से पहले पॉलिनोमियल दी गई है उसको नाम दे दो p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। नाम देने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर लो और जो डिवाइड के बाद आपको लीनियर पॉलिनोमियल दी गई है x प्लस 1 उसको वैसे का वैसे लिख दो। इतना करने के बाद इस x प्लस 1 को आपने x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट करने के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस x प्लस 1 को x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट किस तरह करेंगे? आप देखो, इसका फर्स्ट x है, इसका भी x है, इन दोनों के दरमियान माइनस है, इन दोनों के दरमियान प्लस है। तो आपने इस प्लस को माइनस में चेंज करना है। आप इस प्लस को माइनस में कैसे चेंज करेंगे? x वैसे का वैसे प्लस 1 है, माइनस इंटू माइनस 1 कर दो, दोबारा सॉल्व करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह करने से आपके पास x माइनस ए की फॉर्म बन जाएगी। अब x दरमियान में माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a की जगह क्या माइनस 1। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी है? ये माइनस 1। अब आपके पास पॉलिनोमियल भी मौजूद है, a की वैल्यू भी मौजूद है। आपने इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेनी है। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस 1। और यहाँ पे आपने इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, 1 होगा, तो उसको आप यहाँ पे लिख लो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म के बाद एक्स वाली टर्म आती है, तो एक्स वाली टर्म मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है? प्लस 7, उसको गैप दे के यहाँ पे लिख लो। एक्स वाली टर्म के बाद कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आपके पास मौजूद है कितना? माइनस 1 है, उसको गैप दे के यहाँ पे लिख लो। अब जो कांस्टेंट है उसके यहाँ पे आप लाइन लगा लो। अब सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है? जो सबसे पहला कोफिशिएंट है उसको वैसे का वैसे नीचे लिख लेना है। लिखने के बाद उसको a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेना है, प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम 1। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बाय वाली a के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 7 माइनस 1 प्लस 6। अब इसको आपने बाय वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। आपके पास सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर। क्वोशिएंट इन दोनों लाइनों के दरमियान आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं वो आपका क्वोशिएंट है। तो उसको आपने लिखना किस तरह है? सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, कांस्टेंट एक्स वाली, फिर एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। सबसे पहले कांस्टेंट आपके पास कितने? 6। 7 क्या है? कुछ नहीं है, तो प्लस होगा। उसके बाद कांस्टेंट के बाद क्या आता है? एक्स वाली टर्म आती है, तो एक्स वाली टर्म मौजूद है आपके पास कितनी है? 1 है, तो 1 के साथ आपने x लिखना है, 1x। तो 1 कोफिशिएंट हो तो लिखते नहीं है। इसका मतलब आपके पास क्वोशिएंट कितना है? x प्लस 6। रिमाइंडर क्या होता है आपके पास? जो आपने दोनों कांस्टेंट को सॉल्व किया, जो आपके पास आंसर है वो आपका रिमाइंडर होगा। तो दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर कितना आया था? -7। तो ये आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन भी फाइंड कर दिया, रिमाइंडर भी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी सबसे पहले डिवाइड से पहले जो पॉलिनोमियल है उसको नाम दे दो p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 15। नाम देने के बाद इसको अंडरलाइन कर लो। और जो डिवाइड के बाद आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल उसको वैसे का वैसे लिख लो, x प्लस 3। अब आपने क्या करना है? इस x प्लस 3 को x माइनस ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x प्लस 3 को x माइनस ए की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? x वैसे का वैसे प्लस 3 है, माइनस इंटू माइनस 3। अब x माइनस ए है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है? -3। तो इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी है? -3। तो पॉलिनोमियल और a की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है? -3। यहाँ पे आपने कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखने हैं, इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म आ रही है, तो एक्स क्यूब वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट क्या है? +4, उसको यहाँ पे लिख लो। एक्स क्यूब वाली टर्म के बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह उसका कोफिशिएंट कितना लिखेंगे? 0। अब एक्स क्यूब भी होगी, एक्स स्क्वायर नहीं थी, उसकी जगह 0। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म मौजूद है, उसके साथ कोफिशिएंट कितना? -1, गैप दे के यहाँ पे लिख लो। एक्स वाली टर्म के बाद क्या आता है? कांस्टेंट मौजूद है 15, उसको यहाँ पे लिख लो। जो कांस्टेंट उसके यहाँ पे लाइन लगा दो। इतना करने के बाद जो सबसे पहला कोफिशिएंट है 4, उसको वैसे का वैसे ही लिखने के बाद उसको a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो, प्लस माइनस -4 3 टाइम 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 0 -12 -12। इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर आया उसको बाय वाली a के साथ a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको इसके नीचे लिख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखते नहीं है, 12 3 टाइम
36। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। -5 36, -5 प्लस 36 कितना होगा, +31। अब इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर है उसको एक ही वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख लो। प्लस माइनस माइनस 31 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है 93। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। +15 -93, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -78। अब आपके पास सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख लेते हैं। पहले क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर। अब क्वोशिएंट क्या होता है, इन दोनों लाइनों के दरमियान आपको जो टर्म्स दी गई हैं वो आपका क्वोशिएंट है। वो लिखना आपने किस तरह, सबसे पहले कांस्टेंट, फिर x, फिर x² अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले कांस्टेंट, आपके पास कांस्टेंट कितना 31, साथ उसके क्या आपके पास कुछ नहीं है तो प्लस होगा, खुद लगा लो। कांस्टेंट के बाद x वाली टर्म आती है, तो x वाली टर्म आपके पास क्या, -12। आप -12 लिखो, साथ खुद x लिख लो। x वाली टर्म के बाद क्या आती है, x² वाली टर्म आती है, तो x² वाली टर्म बनाने के लिए आप 4 लिखो, 4 के साथ खुद ही x² लगा दो। इसका मतलब है क्वोशिएंट का आपके पास कितना है, 4x² -12x + 31। अब रिमाइंडर, जो दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करने से आपके पास आंसर आया वो आपके पास रिमाइंडर है, तो कितना है आपके पास, -78। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में भी आपने क्या करना है, जो पहली पॉलिनॉमियल उसको नाम दे दो, p × x इज इक्वल टू x³ प्लस x² -3x + 2। अंडरलाइन कर लो। और जो डिवाइड के बाद आपके पास लीनियर पॉलिनॉमियल उसको वैसे का वैसे लिख लो, x - 2। अब आप देखो ये पहली x - 2 पहली x - a की फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। x माइनस a है, तो a की जगह यहाँ पे क्या है 2। इसका मतलब है a की वैल्यू आपके पास 2 है, आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास पॉलिनॉमियल भी मौजूद है, a की वैल्यू मौजूद है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपने इस पॉलिनॉमियल के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट लिखने हैं। सबसे पहले x³ वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट कितने, कुछ नहीं है तो +1। x³ के वाली टर्म के बाद x² वाली टर्म आती है, वो मौजूद है, उसके साथ कोएफिशिएंट कितना है, +1 लिख लो। x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म आती है, वो भी मौजूद है, उसके साथ कितना कोएफिशिएंट -3, वो यहाँ पे लिख लो। x वाली टर्म के बाद कांस्टेंट वो भी मौजूद है, उसको यहाँ पे लिख लो। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको यहाँ पे लाइन लगा दो। अब फर्स्ट कोएफिशिएंट वैसे का वैसे नीचे लिखने के बाद इसको बर वाले a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो, प्लस 1 2 टाइम 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 2 3। अब इसका इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर है इसको बर वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो, प्लस 3 2 टाइम 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, -3 + 6 + 3। अब इन दोनों को सॉल्व करने से जो आंसर है उसको बाई वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3 2 टाइम 6, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब +2 + 6 + 8। अब सिंथेटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख लेते हैं। पहले क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर। क्वोशिएंट इन दोनों लाइनों के दरमियान जो टर्म्स दी गई हैं वो आपका क्वोशिएंट है। सबसे पहले कांस्टेंट आपके पास कितना है, +3 था, वैसे होगा वैसे, साथ साइन नहीं है, खुद लगा लो। कांस्टेंट लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, x वाली टर्म के साथ क्या 3 है, 3 लिख के साथ खुद ही x लगा दो। अब इसके इधर क्या कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होगा। x वाली टर्म के बाद x² वाली आपके पास कितनी है 1, तो साथ x² लिख दो खुद ही। तो x का 1 कोएफिशिएंट हो तो लिखते नहीं है, इसका मतलब है क्वोशिएंट आपके पास कितना है, x² + 3x + 3। अब रिमाइंडर, जो दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करने से आंसर आया 8, ये आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। कहता है सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए h की वैल्यू फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन का टोटल 3 पार्ट है, जिनमें से फर्स्ट और थर्ड मैं आपको करवाऊंगा, सेकंड आपने खुद करना है, वो सेम ही जैसा है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 1 में कहता है 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। कहता है अगर 3 इस पोलिनोमियल का जीरो का मतलब रूट, कहता है अगर 3 इस पोलिनोमियल का रूट है तो आप क्या करो, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करो। अब ये जो वैल्यू आपको 3 दी है, ये a की वैल्यू है, ये पोलिनोमियल p × x, आपके पास a की वैल्यू भी मौजूद है, पोलिनोमियल भी मौजूद है, तो आप इन दोनों को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो और h की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, और यहाँ पे आपने इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट लिखने हैं, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले x³ वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट कितना है 2, उसको यहाँ पे लिख लो। x³ के बाद x² वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट कितना -3h, उसको गैप दे के यहाँ पे लिख लो। x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म आपके पास मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 लिख लो। x वाली टर्म के बाद कांस्टेंट आपके पास कितना 9, उसको यहाँ पे लिख लो। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको यहाँ पे लाइन लगा लो। अब जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है 2, उसको सेम टू सेम नीचे लिख लो। लिखने के बाद उसको a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसको यहाँ पे लिख लो, प्लस 2 3 टाइम 6। इतना करने के बाद इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। अब देखो ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल वाली टर्म कांस्टेंट के साथ कभी सॉल्व नहीं हो सकती, तो इसको वैसे का वैसे लिख लो। 6 -
3h। अब इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर कितना है 6 माइनस 3h। अब इसको बाहर वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है इधर लिख लो। तो हम इसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 माइनस 3h को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। प्लस 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 3 6 टाइम 18 प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9h। इसका मतलब है अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है 18 माइनस 9h। उसको यहाँ पे लिख लो 18 माइनस 9h। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। अब जीरो को आप इसमें सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो ये आंसर वही रहेगा 18 माइनस 9h। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर कितना है 18 माइनस 9h। अब इसको बाहर वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो। तो हम क्या करते हैं 18 माइनस 9h को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 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 3 18 टाइम 54 प्लस माइनस माइनस 3 9 टाइम 27h वैसे का वैसे। इसका मतलब है अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है 54 माइनस 9 27h। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए 54 माइनस 27h, ये प्लस 9 है तो इन दोनों में से कांस्टेंट कौन सा 54, तो इसके नीचे 9 लिख लो। प्लस 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 54 प्लस 9 63 माइनस 27h वैसे का वैसे, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म थी। तो इसका मतलब है अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते तो आंसर कितना आता है 63 माइनस 27h। अब आपके पास रिमाइंडर कितना है, आपने h की वैल्यू फाइंड करने के लिए रिमाइंडर को 0 के बराबर रखना है। r इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर आपके पास कितना है 63 माइनस 27h इज इक्वल टू 0। h फाइंड करना है तो h वाली टर्म को माइनस 27h को यहाँ पे रखो, ये 7 प्लस 63 उधर जाकर माइनस 63 हो जाएगा। अब h फाइंड करना है 7 माइनस 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा माइनस 63 ओवर माइनस 27, माइनस माइनस से कैंसिल 9 7 टाइम 9 3 टाइम, तो h इज इक्वल टू 7 ओवर 3। तो यहाँ से h की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करते हो तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आती है 7 ओवर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी कहते हैं -1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ प्लस 5hx माइनस 23। कहता है अगर -1 इस पोलिनोमियल का जीरो का मतलब है रूट, तो आप क्या करो इसमें से h की वैल्यू फाइंड करो। अब ये जो -1 है ये a की वैल्यू, ये पोलिनोमियल p इंटू एक्स आपके पास a की वैल्यू भी मौजूद है, पोलिनोमियल भी मौजूद है। आप इन दोनों को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद h की वैल्यू फाइंड करो। तो हम h की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है -1। यहाँ पे आपने इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखने हैं, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले x³ वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट कितना है +2। अब x³ वाली टर्म के बाद x² वाली टर्म आती है, तो x² वाली टर्म मौजूद नहीं है, उसकी जगह 0 लिख लो। x² वाली टर्म के बाद x वाली टर्म, उसके साथ कोफिशिएंट कितना 5h। x वाली टर्म के बाद कांस्टेंट आपके पास कितना -23। इतना करने के बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको यहाँ पे लाइन लगा लो। अब फर्स्ट कोफिशिएंट 2 वैसे का वैसे नीचे लिखने के बाद उसको बाहर वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो प्लस माइनस -2 1 टाइम 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। 0 -2 ही रहेगा। अब इसको बाहर वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो माइनस माइनस प्लस लिखते नहीं है 2 1 टाइम 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। अब आप देखो 5h और 2 ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट है, तो वेरिएबल वाली टर्म कांस्टेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो इन दोनों को वैसे का वैसे लिख लो 2 + 5h। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर कितना है 2 + 5h। इसको बाहर वाली a की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है यहाँ पे लिख लो 2 + 5h को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। माइनस प्लस -1 2 टाइम 2 माइनस प्लस -1 5h टाइम 5h। इसका मतलब है इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है -2 - 5h। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप देखो -2 - 5h। अब -23 कांस्टेंट है, तो इन दोनों में से कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी है 2, तो इसके नीचे -23 लिख लो। अब माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब है इन दोनों को प्लस करना है। 2 + 23 25। साइन बड़ी रकम दोनों में से कौन सी है 23, इसके साथ माइनस से माइनस लगा दो -5h वैसे का वैसे ही। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आंसर कितना आता है -25 - 5h। अब आर की ये h की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, जो रिमाइंडर है इसको 0 के बराबर रख दो। रिमाइंडर आपके पास कितना -25 - 5h इज इक्वल टू 0। अब h फाइंड करना है तो h वाली टर्म को इधर लेने दो, -25 उधर +25। अब h फाइंड करना है -25 -5 इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा 25 ओवर -5। अब h इज इक्वल टू 5 1 टाइम 5 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा -5। इसका मतलब है अगर आप या इसमें से h की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास कितनी आती है -5। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।